डियर ऑल, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आई होप ऑल ऑफ यू आर यूजुअली फिट एंड फाइन। आज हम बात करेंगे हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन दैट इज मैथमेटिक्स एंड द डेट ऑफ एग्जाम दैट इज 11 मार्च 2023। जो हमारा नेक्स्ट मैथ्स का एग्जाम होना है क्लास 12 के लिए सीबीएसई बोर्ड की तरह, तो उसके हम कुछ ट्रिक्स एंड कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे कि हम एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले हम कैसे वेल प्रिपेयर होकर अपने एग्ज़ाम में जाए, जिससे कि हम एक बहुत अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में कर सकें। तो आई होप आपने अपना जो रिवीजन जो वाला पोर्शन है वो सब इस गैप में प्रॉपरली कर दिया होगा। अगर आपका कुछ पार्ट अभी भी बचा हुआ है तो सबसे पहले आप अपने रिवीजन वाले पोर्शन को कंप्लीट कर दीजिए। यू हैव टू रिमेंबर एंड रिकॉल ऑल द इम्पोर्टेंट फॉर्मूले एंड यू हैव टू रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल द एक्सरसाइजेज, ऑल द एग्जाम्पल्स, ऑल द मिसकेलियस एक्सरसाइजेज ऑफ द एनसीईआरटी। सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी को प्रॉपरली क्लियर कर लेना है और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो भी आपने पूरे होल ईयर में जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, उन सबको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिवीजन ऑफ कोर्स की। जो हमारा कोर्स है वो कैसे डिवाइडेड है, इट मीन्स कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या वो कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें एग्जाम में ज़्यादा स्कोर करने में हमें हेल्प करेंगे, और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ईजी हैं, इट मीन्स जहाँ से आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स दैट इज़ 27 मार्क्स इन थ्योरी आउट ऑफ 80 आप इजीली गेन कर सकें। और अगर आप डेफिनेटली मोर देन 70 या मोर देन 75 या 80 आउट ऑफ 80 चाहते हैं, तो आपको बहुत ब्रीफ में सारे एस्पेक्ट्स को बहुत क्लियर करके अपने एग्जाम में जाना होगा, और एग्जाम में आपको बिल्कुल फ्री माइंडली होकर जाना होगा विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर एंड द मैनेजमेंट ऑफ टाइम। आप क्वेश्चन पेपर को जब सॉल्व कर रहे हैं कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, तो बिफोर गोइंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन यू शुड सॉल्व 1 or 2 प्रैक्टिस सेट्स सैम्पल पेपर्स एट योर होम, दैट कि आप उसे 2 hours and 30 मिनट में कंप्लीट कर सकें, या फिर मैक्सिमम आप जा सकते हैं तो 2 hour and 45 मिनट में आपका घर में आपका सैम्पल पेपर पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए, जिससे कि आपको 10 और 15 मिनट पूरे क्वेश्चन पेपर को या अपने सॉल्यूशन को रिवाइज करने का टाइम आपके एग्जाम में पूरा मिले। बेसिक चीज़ ये रहती है टाइम मैनेजमेंट में कि हम जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है हम उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन है हमारे पास 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, तो हम अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हम क्वेश्चन में फंस गए, या हमें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, या हमने फॉर्मूला तो अप्लाई कर दिया है क्वेश्चन में, बट हमें लगता है कि हमारा आंसर जो है वो मैच नहीं हो रहा है या आंसर उसका प्रॉपर नहीं है, तो आपको उस टाइम ऑफ पीरियड पे आपको उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चले जाना है। आप उस क्वेश्चन को लास्ट में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज कभी कभी एक क्वेश्चन या कोई 2 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर को खराब भी कर देते हैं, जिस पे हम ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट, सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस कि आप कहाँ से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसका मैं एक आपको अगर परफॉर्मा दिखाऊँ तो वो है, ये आपको आपकी स्क्रीन में एक फ्लोटिंग चार्ट दिख रहा होगा। जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। तो सेक्शन ए में सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्शन ए में हमारे पास क्या होंगे, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए जो होगा हमारा, इट मीन्स वो बेसिकली कितने मार्क्स का हो जाता है, 20 मार्क्स का हो जाता है। ऑल क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क्स, सो दैट टोटल इज 20, जिसमें से आपके पास फर्स्ट 18 जो होंगे वो एमसीक्यू होंगे, फर्स्ट 18 एमसीक्यूज होंगे, और जो 2 क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन, जो हमने बहुत प्रैक्टिस भी की है, या आपने जब प्री बोर्ड एग्जामिनेशन दिए होंगे और ड्यूरिंग द क्लासरूम असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हमने बहुत प्रैक्टिस किए। तो जो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इन्हें देखते हैं कि हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्स्ट में क्या किया, सेक्शन ए को सॉल्व किया, तो आप ऊपर से हेडिंग लिख लेंगे सेक्शन ए, और आप आंसर देना चाह रहे क्वेश्चन फर्स्ट, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सिंपली आंसर 1। आंसर 1, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई एमसीक्यू है, इंटीग्रेशन dx ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। ये इंटीग्रेशन आपके एग्जाम में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, मैं यहाँ पे ऑप्शन भी क्लियरली लिख देता हूँ। लेट फर्स्ट ऑप्शन इज ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। ऑप्शन ए इज लेट tan इनवर्स e टू द पावर x, ऑप्शन बी इज लेट e टू द पावर x, और ऑप्शन सी है आपके पास tan e टू द पावर x, और ऑप्शन डी है आपके पास 1। तो इस टाइप से आपका अगर फर्स्ट क्वेश्चन ये है तो आपको आंसर देना है इसका। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे इन रफ पेज। रफ पेज मीन्स इन द लास्ट पेज, लेफ्ट साइड के पेज में आपको रफ वर्क करना है, और उस रफ वर्क को सिंपली लास्ट में आपने एक सिंगल लाइन से क्लियर कर देना है।
ठीक है। तो आपको लगता है आपने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को और आपको लगता है कि इसका ऑप्शन ए सही है, आपका आंसर ए आ रहा है, तो सिंपली आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर फर्स्ट लिखा आपने, यहाँ पे आप ए लिखेंगे, इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट। और ऑप्शन ए लिख दिया, उसके साथ आपको उस ऑप्शन को लिखना भी है, दैट इज tan इनवर्स e टू द पावर x। तो ये बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स e टू द पावर x। तो ये आ गया फर्स्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 लाइन का गैप देना है, इट मीन्स 1-2 लाइन आपने छोड़ी, फिर आपको आंसर 2 करना है। अब आंसर 2 आप क्वेश्चन सेकंड को रीड करेंगे, उसके बाद आप आंसर 2 को सॉल्व करेंगे रफ पेज में और सिंपली सॉल्यूशन को यहाँ लिखेंगे। आप चाहो तो सॉल्यूशन को यहाँ भी कर सकते हो, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप सॉल्यूशन को रफ में कीजिए, रफ सॉल्यूशन कीजिए और करेक्ट आंसर को यहाँ लिखिए। आफ्टर देन 2 लाइन का गैप देके आप सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए। फॉर एग्जाम्पल अब आपको सेकंड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इट मीन से थोड़ा सा टफ लगा आपको कोई एमसीक्यू, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे सिंपली 2 या 3 लाइन छोड़ देंगे उसके लिए और आप चले जाएंगे यहाँ आंसर 3 में। अब आंसर 3 को आप देंगे आंसर ऐसे ही 2-2 लाइन का गैप करके, सिंपली ऑप्शन नंबर और करेक्ट ऑप्शन भी आपको अपने एग्जाम में लिखना है और जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ देना है। और ये भी ध्यान रखें कि आप इसको बिल्कुल सीरियली कर रहे हैं, बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें स्पेस देने की भी जरूरत नहीं है, आपको सीधे आंसर लिखना है। तो 1 2 3 4 से लेकर 20 तक आपको ये करने हैं प्रॉपरली। ये नहीं कि आप पहले 1 कर रहे हैं, फिर आपको 9th आ रहा है तो फिर यहाँ पे आप 9 कर रहे हैं, फिर 10 कर रहे हैं, फिर 5th कर रहे हैं, तो इससे एक डिसऑर्डर हो जाता है, जिससे जो आपका इवैल्यूएटर होता है उसको भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जब आपका इवैल्यूएशन होता है। तो सब चीज़ें कभी कभी हमें ये भी देखना पड़ता है कि एग्जामिनर के लिए भी जो आपका इवैल्यूएटर है उसके लिए भी चीज़ें जो होती है इजी रखनी पड़ती हैं। तो ये तो हो गया आपका ऑल अबाउट सेक्शन ए, जहां आपके 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और जहां आपके 2 असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन होंगे। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। ये असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन होंगे। अब जब हम असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन को करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि असर्शन को क्लियरली पढ़ना है। जो आपका असर्शन है, कोई फैक्ट आ गया या कोई फॉर्मूला आ गया या कोई कॉन्सेप्ट आ गया, उसे पढ़ना है और आपको चेक करना है कि वेदर दिस असर्शन इज करेक्ट और नॉट। आपको ये डिसाइड कर देना कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो आपने असर्शन रीड कर लिया, अब करेक्ट है तो आप टिक कर दें और नहीं है तो आप देख लें कि गलत है। उसके बाद आप रीजन को रीड करेंगे। अब रीजन को भी रीड करेंगे और चेक करेंगे कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। अगर करेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो यही। अब आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है उसमें, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर रीजन आपका दोनों पहले सही हैं और रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है तो हम कहेंगे कि यस ऑप्शन ए इज द आंसर। और आपको ये लगता है कि दोनों सही हैं बट रीजन जो है वो असर्शन को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब थर्ड केस से आता है, थर्ड केस में ये आता है कि आपका असर्शन गलत है और रीजन सही है, ये हो गया। या फिर फोर्थ केस ये आ गया आपका असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। तो इस टाइप से आपको सेक्शन ए को कंप्लीट कर लेना है। डियर ऑल, नाउ बात करें अगर हम सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी 5 क्वेश्चन जो होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 10 मार्क्स का आपका सेक्शन बी बन जाता है, जिसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपको, फॉर एग्जांपल द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, इस टाइप के, या कोई डिटर्मिनेंट से या मैट्रिक्स से बेसिकली क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट से आपको इस टाइप का क्वेश्चन उसमें देखने को मिल सकता है। अगर बहुत इजी रहा तो x1y = 2 1 1 2 इस टाइप का है, या फिर यहाँ x + y है, कोई इक्वेशन दी होगी, 2 डिटर्मिनेंट एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ से x और y की वैल्यू ये फाइंड आउट करो। तो सेक्शन बी में आपको अगर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो आपका आंसर है वो भी बहुत शॉर्ट होना चाहिए, इट मीन्स 3 या 4 लाइन्स में आपका आंसर क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में जो होगा आपका, ये होगा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ होंगे आपके 6 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, इट मीन्स इट विल बी ऑफ 18 मार्क्स। सेक्शन सी हमारा 18 मार्क्स का होगा, जहां शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलरली अगर हम डी नेक्स्ट सेक्शन की जाएं, तो सेक्शन डी के बारे में बात करें, तो सेक्शन डी है 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ईच ऑफ हैविंग 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का होगा तो सेक्शन डी हो जाता है हमारा 20 मार्क्स का, जहां आपके 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नाउ लास्ट सेक्शन जो होता है हमारा सेक्शन ई, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन। यहाँ आपको 3 केस स्टडी देखने को मिलेंगी, 4 मार्क्स की एक केस स्टडी होगी, तो ये हो जाता है आपका 12 मार्क्स का। तो
3 केस स्टडी आपको देखेंगी, हर केस स्टडी 4 मार्क्स की होंगी। उस केस स्टडी के अंदर आपके फिर सब पार्ट्स होंगे, 4 पार्ट्स होंगे या फिर उसके अंदर 5 पार्ट्स होंगे। बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं, केस स्टडी आपको दी जाती है। तो केस स्टडी के जो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं वो आपका या तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से केस स्टडी पूछी जाएगी या फिर आपकी एलपीपी से भी केस स्टडी कभी कभी आ जाती है। एलपीपी बहुत अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, 5 मार्क्स का यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कभी कभी एक केस स्टडी से आ जाता है एलपीपी का क्वेश्चन, और कभी कभी सेक्शन ए इट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कॉर्नर पॉइंट से या फिर मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू से या फिर आपकी फिजिबल रीजन फाइंड आउट करने से ग्राफ आपको दे देगा कि व्हाट इज द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ फिजिबल रीजन, ये आ जाएगा। तो दिस इज द डिजाइन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, हाउ इट विल बी डिजाइन। 20 and 10 30, 30 and 18 48, 48 and 20 68, 68 and 12 जो आपका सिंपली 80 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाता है। 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट है जो ऑलरेडी आपके टीचर ने या आपके एग्जामिनर ने ऑलरेडी कंडक्ट करा दिया होगा। सो दिस इज द ऑल अबाउट द परफॉर्मा, दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ द डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अब बात करता हूँ मैं कुछ टॉपिक के बारे में, कुछ ऐसे टॉपिक जो का आपके स्कोरिंग है या फिर किस टॉपिक से किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बनता है या आपसे पूछा जाता है। सो डियर ऑल, दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें वो है रिलेशन एंड फंक्शन। तो हमारे जो पूरा टॉपिक है, जो पूरा कोर्स है वो 6 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है एज पर नंबर ऑफ पीरियड्स एंड एज पर द नंबर ऑफ मार्क्स की किस टॉपिक से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो है रिलेशन एंड फंक्शन, जहाँ से बेसिकली आपके 2 चैप्टर इसमें कवर हो जाते हैं। 2 चैप्टर मीन्स एक तो फर्स्ट चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन वाला, जिसमें आपका क्या है रिलेशन के अंदर बेसिकली क्वेश्चन तो आपका आ ही जाएगा, कभी कभी लॉन्ग आंसर में आ जाता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड, इट मीन्स रिफ्लेक्सिव, सेमेटिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। अब क्वेश्चन की यहाँ कैटेगरी क्या होगी, इट मीन्स किस टाइप का क्वेश्चन आपका रिलेशन से बन सकता है। या तो वो कहेगा कि वो चेक इट, आपको एक रिलेशन दे देगा, चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सेमेटिक और ट्रांजिटिव, या फिर ये कहेगा कि प्रूव करो दिस इज रिफ्लेक्सिव, सेमेटिक एंड ट्रांजिटिव, या फिर ये प्रूव करो दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन की ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अ रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव, सेमेटिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो बहुत अच्छा स्कोरिंग ये भी है आपका, तो एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अगर हम फर्स्ट चैप्टर की फिर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में हमारे पास क्या होते हैं, 3 टाइप के फंक्शन है हमारे पास। एक तो 1-1 फंक्शन है जैसे हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, दूसरा फंक्शन हमारे पास ऑन्टो फंक्शन है तो हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं, और तीसरा है हमारे पास 1-1 एंड ऑन्टो, जो 1-1 भी होगा और जो ऑन्टो भी होगा उसे बोलते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन। तो प्रूव करने को या चेक करने को वहाँ से भी आएगा, तो एक क्वेश्चन ये बन जाएगा। इसी में जो आपका 8 मार्क्स का पूछा जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इट मीन्स जो आपका सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इसी के अंदर आ जाता है। तो टोटली मिला के फर्स्ट 2 चैप्टर से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, सेकंड यूनिट की बात करते हैं, दिस इज दैट इज अलजेब्रा से हमें 10 मार्क्स के आपके एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, और सबसे इजी पोर्शन है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन है। जो बच्चे बोलते हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, कुछ ऐसे टॉपिक बता दीजिए जो स्कोरिंग है, तो सबसे बेसिक है उसमें अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर आपके 2 टॉपिक कवर हो जाते हैं, दैट आर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, कोई 3/3 मैट्रिक्स दी होगी उसका इन्वर्स निकालो कहेगा, या फिर ये कहेगा आपको 3 इक्वेशन दे दी होंगी, 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल दी होगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करो। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे डिटर्मिनेंट से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट पोर्शन अलजेब्रा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपका कैलकुलस, जहाँ से आपको 35 मार्क्स का आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एरिया कैलकुलस, बट दिस इज द बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 12th। कैलकुलस 35 मार्क्स का पूरे क्वेश्चन पेपर में, 80 मार्क्स का तो आपका क्वेश्चन पेपर है, उसमें से 35 मार्क्स का आपका कैलकुलस वाला पोर्शन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग। तो यहाँ कैलकुलस में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं वो देख लेते हैं हम। कैलकुलस में फर्स्ट चैप्टर होगा आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बुक फर्स्ट का, और जो बुक फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जहाँ से आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा लॉन्ग आंसर में। और उसके बाद है कैलकुलस का नेक्स्ट जो सेकंड बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंटीग्रेशन, जहाँ आपके 11 एक्सरसाइज है, उससे एक एक्सरसाइज आपकी रिड्यूस की गई है सीबीएसई की तरह, तो उसे भी आप देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मीन्स एक बाउंडेड एरिया होगा, उसका एरिया निकाल, उसका एक बाउंडेड रीजन होगा, उसका एरिया निकालने को आपसे पूछा जाता है। यहाँ से भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका बनना है सेक्शन डी में या सेक्शन सी में, 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में।
यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है लास्ट टॉपिक जो कैलकुलस का है, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका ऑर्डर एंड डिग्री 1 मार्क्स में सेक्शन ए में देखने को मिल जाएगा। आपको ऑर्डर एंड डिग्री निकालिए इसकी, और जो 3 टाइप की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें से एटलीस्ट 2 डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करने को आपको एग्जाम में आएंगी। 3 टाइप की, इट मीन्स फर्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेकंड वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और थर्ड वन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस थोड़ा सा लेंथी होता है, उसकी प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है, तो उसकी प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर लीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कैलकुलस पोर्शन दैट इज हैविंग 35 मार्क्स। नाउ नेक्स्ट यूनिट सिंगल यूनिट है, सिंगल चैप्टर है इसके अंदर, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP, सबसे इजी चैप्टर। ये तो आपको आना ही चाहिए, जो आपके 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएगा। तो उससे मैक्सिमम वैल्यू किसी फंक्शन की, या मिनिमम वैल्यू, या कॉर्नर पॉइंट, या फिजिबल रीजन से आपके क्वेश्चन आपसे देखने को मिलते हैं, या कभी कभी यहाँ से बेसिकली केस स्टडी भी हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिल जाती है। तो LPP तो बहुत इजी चैप्टर है, और 5 मार्क्स का इसमें आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा। लास्ट वन एंड द इम्पोर्टेंट चैप्टर, दैट इज द लास्ट यूनिट, दैट इज प्रोबेबिलिटी, जहां से 8 मार्क्स का आपके एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या तो आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बन दिया गया हुआ, इट मींस एक इवेंट हो चुकी होती है, उसके रेस्पेक्टिव दूसरे इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालने को कहेगा, या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, या फिर बेस थ्योरम से क्वेश्चन एक बन जाएगा। लॉन्ग आंसर में बेस से तो आपका क्वेश्चन आ ही जाएगा, तो उसमें आपको इवेंट्स को सिलेक्ट करना आना चाहिए। NCERT के सारे क्वेश्चन कर दीजिए, उनमें से एक आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT के एग्जाम्पल्स, जितने भी एग्जाम्पल है बेटा सारे आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम चांसेस यही रहते हैं कि CBSE एग्जाम्पल बेस से या मिसलेनियस से भी कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा टफ भी रह सकता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है, बिकॉज CBSE वांट्स टू नो योर नॉलेज लेवल। वो आपको चेक करना चाहती है कि आपको कितना नॉलेज है। आप एप्लीकेशन बेस पे जब क्वेश्चन आता है आप उसे कैसे करते हैं, या फिर स्किल बेस पे कभी कभी क्वेश्चन आता है तो फिर आप उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं। और कभी कभी वो आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पे भी क्वेश्चन कर लेता है। तो क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका मॉडरेट टाइप का रहता है, बहुत ईजी भी नहीं रहता है और नहीं बहुत हार्ड रहता है। तो पूरे क्वेश्चन पेपर को बैलेंस तरीके से एक बनाया जाता है आपका, कि कुछ बच्चों के लिए बहुत इजी भी रखा जाता है, इजी पोर्शन भी आपके क्वेश्चन में रहेंगे कि कोई क्वेश्चन बहुत इजी आ जाएंगे, बट कुछ क्वेश्चन का लेवल जो होगा आपके ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल्स में कह रहा हूँ उस पर आ जाएगा कोई सा भी क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर अपकमिंग एग्जामिनेशन दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 11th March 2023, दैट इज ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एग्जाम आपका ऑलरेडी हो चुका है। CBSE हैज़ ऑलरेडी कंडक्टेड दैट एग्जामिनेशन। सो आई होप आपको जो टेस्ट ऑफ क्वेश्चंस है वो पता चल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। सो बी कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छा आप लोग स्कोर करने वाले हैं। तो मोर देन, फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर आप मोर देन 75 आउट ऑफ 80 लाने की सोच रहे हैं तो अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद इन अ टाइम लिमिट 2 hours and 45 minutes में अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेना है। उसके बाद जो 15 मिनट आपके पास लास्ट में बचते हैं, और वेदर यू हैव लेफ्ट एनी क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, देन यू कैन थिंक ऑफ मोर देन 75 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 80 आउट ऑफ 80 भी दिला सकता है, और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एवरेज मार्क्स भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। So this is all about my review and my tips and my tricks for your upcoming examination. Hope for the best, do hard work, and best of luck of your future examination and your future endeavors. तो क्वेश्चन पेपर हो जाने के बाद 11th March या 12th March को हम एक बार फिर से मिलेंगे, हैविंग अ रिव्यू ऑफ क्वेश्चन पेपर कि आपका क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आया था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज बलवीर राठौर साइनिंग ऑफ। गुड बाय।